करीब 4000 करोड़ के टैक्स पेयर पैसों से बनी मुंबई मेट्रो की हालत देखो। चाहे आप अजय देवगन को पसंद करते हो या फिर नहीं, पर जुबान केसरी का नाम और निशान आपको हर जगह दिख जाएगा। एटीएम्स हो, फ्लाइट हो या फिर दूसरे लोग हो, हम स्मार्ट सिटीज की मांगे कर रहे हैं, पर हम में से कितने लोग स्मार्ट सिटीजन्स बन रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया तो छोड़ दिया पर आदतें नहीं छोड़ी। जैसे लंदन के ब्रेंट इलाके में जहाँ कई इंडियंस रहते हैं, उधर यूके सरकार को स्पेशल टीम्स बुलवानी पड़ी हाई पावर्ड वाटर जेट्स के साथ, ताकि वो ऐसे दाग धब्बे छुड़ा सके। पर ये धब्बे इतने मजबूत थे कि जेट्स का भी कोई असर नहीं पड़ा। और ऐसी हरकतें बस गुटके के बारे में नहीं है। ड्राइविंग करते हुए हम में से कई लोग के पास लेन डिसिप्लिन नहीं है और हम गलत डायरेक्शन में भी ड्राइविंग करते हैं। हम कचरा सड़कों पर डाल देते हैं और उसको खुल्लम खुल्ला जलाते हैं। हम पब्लिक में ही टॉयलेट करने लग जाते हैं, मानो कि पूरा देश हमारा टॉयलेट है। फिर ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि पब्लिक स्पेस उनका प्राइवेट रूम है। इसी वजह से ट्रेन हो या फिर मेट्रो, हम गाने और मूवीज बिना हेडफोन्स के सुनते हैं। जब मैं हाल ही जापान गया तो उधर साइंस लगे हुए ट्रेन में कि सबको चुपचाप बैठना है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता और कोई लाउडली म्यूजिक नहीं बजा सकता। जबकि इधर लोगों को डीजे बनना है अपनी पूरी ट्रेन का। ऐसी हरकतें, जिसको लैक ऑफ सिविक सेंस कहा जाता है, वो हमारे देश की कई प्रॉब्लम्स की जड़ है और इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमारा पब्लिक बिहेवियर देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। अब आप में से कुछ लोग इस बात को मानोगे नहीं। आप बोलोगे कि मोहक, आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, देश में इतनी दिक्कतें हैं, बस यही टॉपिक मिला आपको डिस्कस करने का। तो अगले कुछ मिनट आपके लिए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक क्यों है और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस हमें बताता है कि हमें पब्लिकली बिहेव कैसे करना है हमारे समाज के लिए। इसमें इंक्लूडेड होता है पब्लिक बिहेवियर, जैसे ड्राइविंग, वॉकिंग, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करना, एक दूसरे से बात करना या फिर एक दूसरे को देखना। बेसिकली सिविक सेंस हमें बताता है कि दूसरे लोगों के आसपास हमें बिहेव कैसे करना चाहिए। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना एक डिवाइडेड समाज क्रिएट हो जाता है। इमेजिन करो कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, रात के 12 बजे हैं और आप सोना चाहते हो, और ट्रेन पर ये आदमी है जो अपने फोन के स्पीकर पे लाउडली मूवी चला रहा है, या फिर ये आदमी जो सबके सामने गुटखा फेंक रहा है। ऐसी चीजें आपको बहुत छोटी लगेंगी, पर इनका हमारे समाज के ट्रस्ट और यूनिटी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे जब लोग लाइन तोड़ते हैं तो समाज में ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि सभी लोगों को रूल्स फॉलो करने चाहिए समाज के भले के लिए। अगर एक आदमी लाइन तोड़ता है तो दूसरे लोग को लगता है कि हम क्या बेवकूफ हैं, हम क्यों रूल फॉलो करें, इसे वो भी लाइन तोड़ते हैं और फिर बन जाती है खिचड़ी। और जब सोसाइटी का ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना, तो सब लोग समाज के भले के लिए बिहेव नहीं करते, बल्कि अपने हिसाब से बिहेव करते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, मैं क्यों रूल्स फॉलो करूं। यानी कि सब सेल्फिश बन जाते हैं। ऐसे ही सेल्फिश एनवायरनमेंट में लोग पब्लिक में चिल्लाते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स पर राहुल लफ्ज़ प्रिया लिखते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं मेट्रो में सीट्स के लिए। आप सभी ने ऐसे दिल्ली मेट्रो के वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जहां लोग सीटों के लिए हाथापाई पर आ जाते हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी एक सेल्फिश तरीके से जीते हैं। ऐसी लड़ाइयाँ रोड पर भी होती हैं। मोस्ट देशों में ड्राइविंग कोऑपरेटिव है कि आपको थोड़ी जगह चाहिए, ले लो, कोई बात नहीं। इंडिया में ड्राइविंग एक कंपटीशन है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जगह मांगने की। इसीलिए रॉन्ग साइड पर ड्राइव करना, लेन डिसिप्लिन फॉलो ना करना या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स इग्नोर करना बहुत ही कॉमन है। क्योंकि हमारा सिविक सेंस इतना बुरा है, इस वजह से हर जगह कंपटीशन है। ट्रेन में घुसना कंपटीशन है, सीट मांगना कंपटीशन है, ट्रेन से निकलना कंपटीशन है, गाड़ी में घुसकर लेन में ड्राइविंग करना एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और गुस्सा हम सब में ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इस एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से ही आपको ऐसी कई लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी रोड पर, जहाँ छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसा ही होता है जब लोग लाइन में एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देते या फिर दूसरों को बेरहमी से घूरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है और लड़ाइयाँ होती हैं। तो सिविक सेंस का एक मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, और मेंटल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। हमारे कई शहर अब ऐसे दिखते हैं जहाँ सड़कों पर कूड़ा है और नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने इतना कूड़ा फेंक दिया है। ऐसी चीजों की वजह से डेंगू, मलेरिया और कॉलेरा जैसी बीमारियां होती हैं। ऐसी गंदगी से इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। गंदगी को देख देख कर मेंटली एक डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे मेंटल पीस और फोकस कम होता है।
और क्योंकि हमारे कई शहरों में एक ढंग का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, इसलिए कई लोग अपने कचरे को जला देते हैं। अनसरप्राइजिंगली लैंसेट की एक स्टडी ने दिखाया था कि एयर पोल्यूशन से हर साल 23 लाख लोगों की जानें जाती हैं। 23 लाख। एक बार वापस सोचो कि 23 लाख लोगों की जानें जाती हैं एयर पोल्यूशन से। तो लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से एक डिवाइडेड और सेल्फिश सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, जिसका हमारा मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। और अभी तो मैंने टूरिज्म की बात ही नहीं करी। जैसे रिसेंटली ये वीडियो वायरल हुआ था एक आदमी का जो टूरिस्ट के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। हेलो गाइस, ये मेरी भाई है। हेलो हाय। तो मेरे यस हेलो ब्रो। यो 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 ये मेरा साला है। hey, कैसा लगा साला? इस बुरे सिविक सेंस की वजह से हमारी इमेज हमारे देश में खराब नहीं होती बल्कि बाहर भी खराब होती है। जैसे इस व्लॉगर से मिलो जो मानो ठेकेदार बन गई है देश की बदनामी करने में। हमारी सीट 17B बीच वाली बिठा दे दी भाई। बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार। चीनी भाई इधर बैठने दे यार। क्या इधर? इन्होंने चाइना में व्लॉग्स बनाए और एकदम बदतमीजी से पेश आई उधर वो। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब कई लोग बोलते हैं कि ये पॉपुलेशन की वजह से। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, पर पॉपुलेशन एक बहाना है। चाइना की पॉपुलेशन भी 1.4 बिलियन के करीब है और शंघाई जैसे शहरों में दिल्ली जितनी आबादी है, पर उनका क्लीनलीनेस और पब्लिक ऑर्डर का स्टैंडर्ड देखो। This is crazy. This place is insane. But we're here at the walking street. Just gonna walk down here. Obviously, no cars can come here. It's just walking. फिर दूसरे लोग बोलते कि ये इसलिए होता है क्योंकि इंडिया बहुत गरीब है। अब गरीबी जरूर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, पर वो अकेला एक्सप्लेन नहीं कर सकता हमारा ऐसा पब्लिक बिहेवियर। जैसे ये है रवांडा का कैपिटल किगाली। रवांडा एक अफ्रीकन देश है जिसका जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से बहुत कम है, पर किगाली की साफ सफाई इंडियन शहरों से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट रवांडा में हर महीने के आखिरी संडे में एक स्पेशल डे होता है जिसको कहा जाता है उमुगांडा। इस दिन सुबह 8 से 11 बजे तक देश के सारे सिटीजन्स, चाहे वो सरकारी ऑफिशियल्स हो या फिर एक साधारण नागरिक, वो अपने आसपास के इलाके की सफाई करते हैं। तो इस प्रॉब्लम की जड़ ना तो गरीबी है ना है पॉपुलेशन। एक्चुअल जड़ है लैक ऑफ सिविक एजुकेशन, जो ना हमें घर में मिलती है ना स्कूल में। हमारे देश के लोगों के पास डिग्रीज तो हैं पर एजुकेशन नहीं है। प्रॉब्लम घर से ही शुरू होती है क्योंकि हमें बचपन में सिखाया नहीं जाता कि हमें अपनी गंदगी खुद साफ करनी होती है। हम बड़े होते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि गंदगी तो कोई और साफ करेगा, चाहे घर की बाई हो या फिर हमारी माँ हो। बचपन में हम में से कितने लोग ने अपने कपड़े और बर्तन खुद मांजे हैं, और जब ये एजुकेशन हमें घर में नहीं मिलती, इसी तरह हम बुरी तरह बर्ताव करते पब्लिक स्पेसेस में। जब बच्चे बड़े होते तो वो देखते कि पब्लिकली हो क्या रहा है, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, लाइन तोड़ रहे हैं या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो वो यही चीज सीखेंगे। घर और बाहर हमें ये सिखाया जाता है कि साफ सफाई अच्छे घर के लोग नहीं करते, ये काम तो म्यूनिसिपल वर्कर्स का है, जो यूजुअली लोअर कास्ट से होते हैं। तो ये काम करने वाला मेजॉरिटी 100% दलित आदिवासी से होते हैं और कोई दूसरा नहीं करते। जैसे द दलित बॉर्न टू क्लीन सो दे आर क्लीन। तो हमारे मन में एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए हम घर में बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और घर के बाहर जब निकलते हैं तो हमारे तौर तरीके अलग हो जाते हैं। जैसे जिस तरह हम प्रोटेस्ट करते हैं उसको ही देख लो। ये क्लिप हाल ही में अभी वायरल हो रही थी जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक ट्रेन को तोड़कर, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी की तो क्या ही वैल्यू है। और वो एजुकेशन जो हमें घर में नहीं मिलती वो हमें स्कूल में भी नहीं दी जाती। स्कूल में भले ही सिविक्स का सब्जेक्ट हो जहाँ हमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पढ़ाया जाए, पर एजुकेशन सिस्टम में रटना कैसे वही सिखाया जाता है। यही तो सिखाया नहीं जाता कि इन ड्यूटीज और राइट्स को प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब सड़क में जाओ हमें पता ही नहीं कि बिहेव कैसे करना है, और सड़क पर चले भी गए तो आपको ऐसे अच्छे रोल मॉडल्स दिखेंगे, जैसे ये राजस्थान के मिनिस्टर जो जयपुर में खुलेआम मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। फिर आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो पॉपुलर बस इस वजह से हुए हैं कि वो रूल्स तोड़ते हैं, पर जिस चीज ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है वही चीज इसको सॉल्व भी कर सकती है। इसलिए हमें एजुकेशन और री एजुकेशन चाहिए। जैसे जापान में स्कूल्स में बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास होती है ताकि उनको ये सिखाया जाए कि समाज में साफ सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है। फिर जब यही बच्चे बड़े होते हैं वो एक कल्चर क्रिएट कर देते हैं। जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी क्लिप्स बहुत वायरल हुई थी जब जापानीज फैंस एक मैच के बाद खुद साफ सफाई कर रहे थे। तो हम यही चीज हमारे स्कूल्स में क्यों नहीं कर सकते? और एक बार बच्चों को एजुकेट करने के बाद हमें बड़ों को री एजुकेट करना होगा, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश में इंदौर का। आपको पता है कि इंदौर को सबसे साफ शहर का
पुरस्कार मिला है ना 5 बार। नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। अब भले ही इंदौर सिंगापुर नहीं बना हो, पर उन्होंने ये जरूर दिखाया है कि एक शहर में साफ सफाई कैसे करी जा सकती है। 2016 में इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था शहर की साफ सफाई करवाने के लिए। इस चीज के लिए उन्होंने कई एनजीओज के साथ पार्टनर किया और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई कि उनको अपना कूड़ा सेग्रीगेट करना होगा। होम कंपोस्टिंग करते थे, अच्छा सेग्रीगेशन लेवल देते थे। तो उस टाइप से हम लोगों ने स्टिकर्स का एक मुहिम चलाया कि भाई आई एम ए सेग्रीगेटेड हाउस, तो वहाँ पे बाहर जो है स्टिकर्स इस टाइप से। हर सुबह एक कचरे की गाड़ी आती जो एक गाना बजाती कि इंदौर हुआ है नंबर 1। इस गाने को डेली बजाने से एक मानो एक आदत सी बन गई इंदौर के रेजिडेंट्स में, और उनमें एक प्राइड की फीलिंग आई कि हाँ, अपने शहर के लिए तो हम साफ सफाई कर सकते हैं। और इसी से एक नया कल्चर डेवलप हुआ। इसके अलावा कई रिलीजियस लीडर्स और स्कूल्स में ये मैसेज फैलाया गया। तो अगर ये कल्चर चेंज इंदौर के रेजिडेंट्स में आ सकता है तो ये दूसरे शहरों में भी आ ही सकता है। ये रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बस बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और जिम्मेदारी उठानी होगी। पर कोई भी सिस्टम तभी चलेगा जब ढंग से एनफोर्समेंट होगी, जो हमारे देश की कमजोरी है। हमें लगता है कि लॉज हमारे देश की प्रॉब्लम है। कोई भी क्राइम हो तो उसको फांसी पर चढ़ाओ, फाइन दो, जेल में भेजो। पर हमारे देश के लॉ स्ट्रिक्ट हैं, कमजोरी है एनफोर्समेंट में। जैसे अगर हम ड्रंक ड्राइविंग की बात करें तो परमिसिबल अल्कोहल लिमिट हमारे देश में 0.05 मिलीग्राम अल्कोहल पर लीटर ब्लड में, जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से कम है, जहां अल्कोहल लिमिट 0.08 है। यानी कि लॉ के हिसाब से अल्कोहल लॉज हमारे देश में ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर हम मात खा जाते हैं एनफोर्समेंट में क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की कमी है। 2018 में 85,000 ट्रैफिक पुलिसमैन की पोजीशंस में से 30% वेकेंट थी। तो एनफोर्समेंट होगी कैसे? और इसी चीज पर इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ध्यान डाला था। उन्होंने रिपीट ऑफेंडर्स पर भारी फाइन लगाए। गौतम कनेरिया जो कूड़े की वैन के ड्राइवर थे, उन्होंने कहा जब हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था तो 80% लोग अपना वेस्ट सेग्रीगेट ही नहीं करते थे, और अगर लोग ऐसा नहीं करते थे तो हम अपने सुपरवाइजर्स को बोलते थे जो उन घरों पर फाइन लगा देते थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कमांड सेंटर भी क्रिएट किया जहां वो मॉनिटर करते थे कि सारी कूड़े की वैन्स एक्चुअली कूड़ा कलेक्ट भी कर रही है या फिर नहीं। अगर कोई ऑफिशियल ढंग से काम नहीं करता था तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, और जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको प्रमोशन दी जाती थी। तो इससे एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्रिएट हो गया। लॉ तो उन्होंने बनाया ही, पर उसको एनफोर्स भी किया। फिर तो बच्चों को एजुकेशन दो, बड़ों को री एजुकेशन दो, पर ये सारे काम करो एनफोर्समेंट के साथ। पर इफेक्टिव एनफोर्समेंट तभी होगी जब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कई शहरों में ढंग का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं। इनफैक्ट 80% जो कूड़ा होता है हमारे देश में वो बस ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शहरों में कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों में इतना बुरा है कि एक 2018 की रिपोर्ट ने दिखाया कि 471 इंडियन शहरों में से बस 14% शहर ही कूड़ा घरों से कलेक्ट करते हैं। और जगह क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट नहीं कर रही कूड़ा, तो या तो लोग बस अपनी सर्विस लेन में कूड़ा फेंक देते हैं या फिर उन लोगों पर निर्भर करते हैं जो इनफॉर्मली कूड़े कलेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसी चीजों का अंजाम क्या होता है ये आप सूरत के लोगों से पूछ लो। एक समय उधर इतनी गंदगी और खुले नाले होते थे कि शहर में एक प्लेग आ गया था। ये 1994 में हुआ था, जिसके बारे में आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे, जब 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे प्लेग में, और जिसने मानो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भगदड़ मचा दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन स्टार्ट करी, गार्बेज ट्रक्स बनाए, कूड़े के ट्रक्स में जीपीएस डाला उनका रूट मॉनिटर करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए। फिर ये कूड़ा वो सेग्रीगेट करते, जिसके बाद ये कूड़ा एक सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जाता, जहां ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट और बायोगैस बनाई जाती। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है और लोग एक्चुअली अपनी आंखों के सामने चेंज देखते हैं तो उनका एटीट्यूड भी बदल जाता है कि यार हम भी साफ रख सकते हैं अपने शहर को। सूरत के एक ऑफिशियल ने बताया कि इससे लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई कि हाँ ये मेरा शहर है। तो जब आप लोगों को एजुकेट करते हो, अपने सिस्टम को इन्फोर्स करते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो मानो एकदम से जादू हो जाता है। वही लोग जो एक समय कूड़ा फेंक रहे थे आज कम्युनिटी में इन्वॉल्व होके अपने शहर को साफ रखते हैं। जैसे ये है मुंबई का घाटकोपर मेट्रो स्टेशन और ये है घाटकोपर का रेलवे स्टेशन। ये दोनों स्टेशन मुंबई की सेंट्रल रेलवे लाइन को मुंबई के मेट्रो से कनेक्ट करते हैं, तो लोग लोकल ट्रेन और मेट्रो के बीच ट्रांसफर हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही आदमी जो मेट्रो स्टेशन में बहुत अलग बिहेव करता है वो लोकल में बहुत अलग बिहेव करता है। लोकल ट्रेन स्टेशन में पैसेंजर्स एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, धक्का देते हैं और ट्रैक पर कचरा फेंकते हैं।
और मेट्रो स्टेशन में वो लाइन में लगते हैं और कूड़ा कम फेंकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेंक नहीं रहे, पर वो कम फेंक रहे। तो क्यों? इसके पीछे एक कारण है कि मेट्रो स्टेशन पहले से ही साफ है, इसलिए एक साफ चीज को देखकर लोग उधर थूकना और कूड़ा फेंकना नहीं चाहते। यही एक्सपेरिमेंट अनाम एक नागरिक ने किया था बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु की एक दीवार है जिसको लोगों ने लाल कर दिया था गुटखा थूक थूक कर। तो अगर कोई आदमी जा भी रहा होता था, वो देखता था अरे लोगों ने पहले से ही थूका हुआ है, मैं भी थूक देता हूँ। अनामिक ने वॉलंटियर्स को यूज किया और इस दीवार को रीपेंट कर दिया। Once people stop pitting, people actually go on the footpath. It works. और अब लोग साफ दीवार को देखकर उधर थूकना नहीं चाहते, जो हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों से हम जादू कर सकते हैं और एक नया कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ही कल्चर आपको मिजोरम में मिल जाएगा। ये देख लो आप आइजॉल में लोग कैसे ड्राइव करते हैं, और ये है दिल्ली। Things are flowing a bit better. Off we go. Barbie on a rickshaw. Another Barbie on a rickshaw. ये मिजोरम में कल्चर कई सालों से है। उनकी कम्युनिटी में कई वैल्यूज हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की और डिसिप्लिन में रहने की। Not only I, but most of the people staying here might feel embarrassed to not follow traffic rules. इनफैक्ट उनके इतिहास में झूम एग्रीकल्चर है, खेती करने का एक ऐसा तरीका जब परिवार एक साथ काम करते हैं। ऐसे कल्चर की वजह से वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, पर जब वो घर के बाहर भी जाते हैं वो रिस्पेक्ट कायम रहता है। और जब ऐसा कल्चर डेवलप होता है तो लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करने लग जाते हैं। आप सुनोगे कई लोग को बोलते हुए कि इंडिया एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है, ना हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और ना सिस्टम पर। ये इसलिए क्योंकि आम नागरिक को सिस्टम से कुछ मिला ही नहीं, तो वो क्यों फॉलो करेगा सिस्टम। और यही जो लो ट्रस्ट है वो हम हमारे समाज में कई चीजों में देख सकते हैं। हम ड्राइवर को अपनी गाड़ी देने से पहले फ्यूल टैंक चेक करते हैं, रेस्टोरेंट में बिल पे करने से पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, अगर घर में कुछ गायब है तो अपनी मेड पर सवाल उठाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे साथ हुई थी वो है कि जब किसी ने मुझे मेल भेजा, उन्होंने मुझे कॉल किया पूछने के लिए कि मेल मिला या फिर नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट नहीं करते। पर ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। इंदौर ने किया, ये सूरत ने किया, रवांडा में कगाली ने किया और कई कंपनी जैसे टाटा ने किया है। अच्छी सर्विस देकर उन्होंने एक ट्रस्ट डेवलप किया अपने कस्टमर्स के साथ। तो अगर हम एजुकेट, इन्फोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। पर इसके लिए पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, जो आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके।